हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू AEC प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। दोस्तों लगातार पॉलिटी के हम लोग MCQ कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा भी कर रहे हैं और मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मैं आशा कर रहा हूँ कि पिछले वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नर के बारे में। गवर्नर ऑफ स्टेट्स, हर एक राज्य में एक राज्यपाल होता है। राज्यपाल की क्या भूमिका, क्या रोल होता है और गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, आज की इस क्लास में कुछ विशेष प्रश्नों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए दोस्तों सेशन को शुरुआत करते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग कैन रिमूव द गवर्नर ऑफ स्टेट फ्रॉम ऑफिस। राज्यपाल को कौन हटा सकता है? इसका मतलब पूछा गया है कि जो राज्यपाल होते हैं राज्य के, उनको उनकी पोस्ट से, उनकी जगह से हटाने का पावर किसके पास में है। बात समझिएगा, जिसके पास अपॉइंटमेंट करने का पावर होता है, हटाने का पावर उसके पास होता है। वैसे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है, प्रोसेस नहीं लिखी कि कैसे हटाया जाता है राज्यपाल को। राज्यपाल को राष्ट्रपति जी डायरेक्ट हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति जी के, प्रेसिडेंट के ऑफिस ऑफ प्लेजर पे काम करते हैं, उनके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। तो राइट आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। कोई विधानसभा नहीं हटा सकती। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब होता है विधानसभा। विधानसभा राज्यपाल को नहीं हटा सकती। पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है, गवर्नर को पार्लियामेंट नहीं हटा सकती। और सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर नहीं है। वो पावर अगर किसी के पास में है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में है। अपॉइंटमेंट करने का पावर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में है और हटाने का पावर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में। ये ध्यान रखना, ये जो अपनी शपथ लेते हैं या जो पद ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं प्रसाद पर्यंत। ये शब्द आना चाहिए आपको, प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है ऑफिस ऑफ प्लेजर टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की मतलब अगर प्रेसिडेंट साहब खुश है आपसे तो आप पोस्ट पर हो, वो खुश नहीं है तो आपको पोस्ट से हटा दिया जाएगा। बिना किसी रीजन से गवर्नर को हटाया जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं कि गवर्नर भी बहुत अच्छा और बड़ा रिस्पेक्टेड पोस्ट होता है, ऐसे अचानक से हटाया तो नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस गया हुआ था कि कैसे आप किसी गवर्नर को बिना किसी कारण के ट्रांसफर कर देते हो या हटा देते हो। कुछ केसेस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करने का कोशिश किया है कि थोड़ा सा उनका रिस्पेक्ट रखे इस बात का कि एक गवर्नर को हटाया जाए तो एक पुख्ता आपके पास कारण होना चाहिए। तो वो कारण को भी मेंशन किया गया, लेकिन संविधान में वो चीज़ नहीं है, केवल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हु अमंग अस द फॉलोइंग एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर। ध्यान से देखना, ये बात कर रहा है किसकी? शपथ की बात कर रहा कि शपथ कौन दिलाता है। हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्टर द ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द गवर्नर। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? देखिए, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है आपको इससे पहले पता होना चाहिए कि देश के प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को। तो आपका आंसर होगा कि राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का जज दिलाता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेंटर में होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट में कौन होता है ऐसा जुडिशरी वाला? तो आपका आंसर होगा सर हाई कोर्ट होता है। तो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो गवर्नर को शपथ दिलाएगा। तो आपके जो ऑप्शन दिए गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट कर सकता है लेकिन शपथ नहीं दिलाता है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसकी शपथ नहीं दिलाया क्योंकि ये प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं और ऑन गोइंग गवर्नर का कोई रोल नहीं होता है। इसलिए राइट आंसर जो है आपका वो क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वही राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे, वही गवर्नर को ओथ दिलाते हैं। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हु अपॉइंटेड द LT गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर अब चूंकि बन चुका है एक यूनियन टेरिटरी, पहले एक राज्य था और अब ये बन चुका है एक LT यूनियन टेरिटरी, एक UT यूनियन टेरिटरी। और यूनियन टेरिटरी में राज्यपाल नहीं होते बल्कि वहां पर क्या होते हैं? उपराज्यपाल। LT गवर्नर का मतलब ही क्या होता है? उपराज्यपाल। तो उपराज्यपाल हो या राज्यपाल हो, सबकी अपॉइंटमेंट एक ही आदमी करता है, जो करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर। अभी जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर है ही नहीं। नेक्स्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो तो शपथ दिलाएंगे। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर के पास किसी भी प्रकार का कोई अपॉइंटमेंट का अथॉरिटी नहीं होता है। डी वाला जो है वही आपका सही उत्तर है। सबके करता धरता द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति साहब ही वो पावर रखते हैं कि वो चाहे दिल्ली के उपराज्यपाल हो, पुडुचेरी, चंडीगढ़, कहीं के भी जहां जहां उपराज्यपाल UT में लगते हैं उनकी अपॉइंटमेंट खुद प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं।
हर एक राज्यों के राज्यपाल की अपॉइंटमेंट वही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगला हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट इज नॉट ट्रू। भारत का जो राज्यपाल है, भारत के अपने अलग अलग राज्यों के जो राज्यपाल है, जो गवर्नर ऑफ स्टेट्स हैं, उन राज्यपाल के लिए क्या सही आपको लग रहा है? चारों स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा पॉइंट इसमें सही है या कौन सा पॉइंट इसमें गलत है। पहला पॉइंट, ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या आपको लगता है कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति जी करते हैं? तो आपका आंसर होगा सर सही, यही तो पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, मैंने यही बताया कि प्रेसिडेंट जो है वही गवर्नर की अपॉइंटमेंट करता है। तो पहला पॉइंट तो आपका सही हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच इज नॉट ट्रू, कौन सा गलत है इन चारों पॉइंट में से? राष्ट्रपति ही राज्यपाल की अपॉइंटमेंट करता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ही कैन बी गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट। क्या एक व्यक्ति एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है। क्यों पॉइंट है सही? क्योंकि 1956 में 1956 में पार्लियामेंट ने ही अमेंडमेंट, 7वां संविधान संशोधन, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये लाइन लिखा गया था कि अ पर्सन कैन बी द गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट। एक व्यक्ति एक से ज्यादा का राज्यपाल हो सकता है। तो ये राइट है, बिल्कुल सही बात है। ही होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। राज्यपाल 5 सालों के लिए अपना ऑफिस होल्ड करता है। क्या राज्यपाल 5 साल के लिए आता है? तो आप कहेंगे जी हाँ सर, 5 साल के लिए प्रेसिडेंट भी आते हैं, 5 साल के लिए सीएम, पीएम, राज्यपाल सब 5-5 साल के लिए आते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है कि 5 साल के लिए आते हैं, सही है। ऑप्शन नंबर डी, अब 3 सही हो गए तो ऑब्वियसली बात है आप तुक्का जो है अपना चौथे पर ही जाना चाहिए, वही उसका आंसर होना चाहिए। लेकिन पढ़े तो कि लिखा क्या है? डी वाला जो ऑप्शन है वो है, ही कैन बी रिमूव्ड अर्लियर इन द लेजिस्लेचर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट पास्ड अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल। इसका मतलब ये है कि राज्यपाल को हटाने की जो प्रक्रिया है वो उस राज्य की विधानसभा के द्वारा की जाती है। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट जो है वो ही पास करेगा बिल और उसको हटाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्यपाल को हटाने के लिए कोई लेजिस्लेटिव में बिल पास करने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार से विधानसभा में बिल लाने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति जी डायरेक्ट हटा सकते हैं, राज्यपाल को डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ही होगा, क्योंकि उसने पूछा था कि गलत कौन सा है, विच इज नॉट ट्रू। तो ये जो 4th नंबर का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? The appointments of the governor in a state is made as per the provision in the constitution under which article। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो क्या पूछना चाह रहा है? पूछने चाह रहे हैं कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो किस आर्टिकल में है, किस संविधान के अनुच्छेद में लिखा गया है कि द गवर्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिखा गया? इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 155। ये अगर आपको डायरेक्ट पता है तो याद होगा, आप पढ़ने के आपके पास ऑप्शन कुछ है नहीं, डायरेक्ट आपके पास आप 153, 54, 56 सारे के सारे ही राज्यपाल से जुड़े हुए हैं। लेकिन 155 में ही बोला गया है कि प्रेसिडेंट अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ स्टेट, राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आर्टिकल नंबर 155 में ये बात लिखी गई है, इसलिए आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 6 बात करते हैं। Which of the following statement about the state governor is not true? राज्य सरकार, राज्य के राज्यपाल के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? He is a part of state legislature। राज्यपाल जो है वो क्या है? पहले बात तो पहले फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। Which of the following statement about the state governor is not true? राज्यपाल के बारे में कौन सी लाइन सही नहीं है, ये बोल रहा है। पहला, he is a part of state legislature। क्या राज्यपाल जो मंडल होता है राज्य सरकार का उसका भाग होते हैं? ऑप्शन नंबर 2, ही कैन पार्डन अ सेंटेंस ऑफ डेथ। क्या वो मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी, ही डज नॉट अपॉइंट जज ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। वे स्टेट गवर्नमेंट के हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति नहीं करते। क्या सही है ये ऑप्शन नंबर डी, ही हैज नो इमरजेंसी पावर। क्या ये भी सही है? बात करें हम लोग ए वाले ऑप्शन की, ही इज द पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। क्या ये राज्य विधानमंडल का हिस्सा है? कि राज्य विधानमंडल मतलब क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेचर मतलब होता है विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक होता है विधान परिषद। ये दो होते हैं, विधान परिषद, विधान
परिषद, दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो तीसरे होते हैं वो होते हैं गवर्नर। तो मैं आपको कहना चाहता हूं तीनों को मिला के विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीनों को मिला दिया जाए तो इन तीनों को मिलाकर ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन तीनों को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल इसी को कहा जाता है। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन क्या है, राइट है, ये गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी की बात कर ले, सबसे नीचे वाला ऑप्शन देखो जरा, बहुत सिंपल दिया हुआ है, ही हैज नो इमरजेंसी पावर, इनके पास कोई इमरजेंसी पावर नहीं है। मतलब इमरजेंसी जो होते हैं ना आपातकाल, तो आपातकाल लगाने का जो पावर होता है, आपातकाल ये कौन लगाता है देश में, ध्यान रखना, आपातकाल जो है वो देश में कौन लगाता है, आपातकाल, इमरजेंसी इसी को तो बोलते हैं, यही तो हमने पढ़ा था। इमरजेंसी 3 तरह की होती है भाई साहब, 3 तरह की मैं लिख देता हूं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, 356 और आर्टिकल 360, 3 तरह के इमरजेंसी प्रोविजन होते हैं। ये तीनों के तीनों इमरजेंसी लगाने का पावर केवल और केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में है, राष्ट्रपति जी के पास में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अलावा कोई ये नहीं लगा सकता। तो ये राज्यपाल कैसे लगाएगा, बिल्कुल सही बोला ना कि नो इमरजेंसी पावर, बिल्कुल, जो चौथा वाला पॉइंट भी सही लग रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तीसरा वाला, ही डज नॉट अपॉइंटेड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की जज की अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, ये भी सही बात है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, तो ये कैसे करेगा, तो डज नॉट अपॉइंट लिखा है, सही लिखा है। ये वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है लेकिन मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। ही कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस, किसी भी व्यक्ति का जो कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड डेथ सेंटेंस, जिसे मृत्युदंड भी कहते हैं, इसे केवल देश के राष्ट्रपति ही माफ कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है बी, वही इसका राइट आंसर है। तो यही इसका राइट है, तो बाकी सब हो जाएंगे गलत और एक हो जाएगा सही, यानी ये बी वाला आपका राइट आंसर है, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बाकी क्या हो गए, ये सब गलत हो गए, इसको मैं मिटा देता हूं। तो सही आंसर क्या हो गया उसका, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ, हमारे देश के संविधान में इम्पीचमेंट मतलब होता है महाभियोग, हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग, महाभियोग, हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग। ठीक है, ये बोलता है कि हमारे देश का जो संविधान है उसमें ऐसा कौन सा व्यक्ति आपके ऑप्शन में दिख रहा है जिसके बारे में हटाने का प्रोविजन ही नहीं है, महाभियोग नहीं है। राष्ट्रपति के लिए बिल्कुल है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए भी है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी, सबको हटाने के प्रोविजन है। गवर्नर को हटाने के लिए प्रोविजन नहीं है, ये भी हट सकता है, ये भी हट सकता है, गवर्नर को हटाने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। तो राज्यपाल है वो व्यक्ति है जिसको हटाने के लिए इम्पीचमेंट का प्रावधान नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको मिल गया। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ अ स्टेट ऑफ फ्री इंडिया, आजाद हिंदुस्तान में भारत में सबसे पहले किस राज्य की या किसको सबसे पहले गवर्नर बनाया गया भारत में, कौन थी वो। हो सकता है आपने नाम सुना होगा, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी या विजय लक्ष्मी पंडित। इन 4 ऑप्शन में से ऐसी कौन सी वो महिला है पहली जो भारत की राज्यपाल बनी कहीं कहीं। मैं आपको बता दूं, इंदिरा गांधी देश की पहली पीएम बनी थी, ये भी ध्यान रखना आप, ये बनी थी पहली पीएम। सुचेता कृपलानी बनी थी देश की पहली सीएम, फर्स्ट सीएम ऑफ इंडिया। सरोजिनी नायडू बनी थी देश की पहली राज्यपाल, पहली राज्यपाल मतलब गवर्नर। और विजय लक्ष्मी पंडित जो थी यूएन महासभा सदस्य बनी थी भारत की तरफ से, पहली विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, तो विजय लक्ष्मी पंडित सभी महिला अपने आप में पहली है भारत के लिए जो कहीं ना कहीं इन्होंने अपना योगदान दिया है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है गवर्नर कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू जो है वो भारत में पहली बार भारत में ये
गवर्नर बनी थी एक राज्य की, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये 8 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है जो राज्यपाल से जुड़े हुए। मेरी आशा है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे भी इसी तरह की टॉपिकों के साथ मैं नए नए क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, तब तक बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।